जय सिया राम, जय हनुमान। जैसे ही हम राम नाम का जाप करना शुरू कर देते हैं या नाम जप करना शुरू कर देते हैं तो हमारे साथ कुछ ये घटनाएं घटित होना शुरू हो जाती हैं। और इन घटनाओं से जो घबरा जाता है, जो डर जाता है, वह कभी भी अपने जीवन में उस तत्व को और परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम जी की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। सबके जीवन में ये होता है। जो भी साधक है, जो भी सच्चे भाव से परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसका लक्ष्य बन गया है कि प्रभु श्री राम जी के दर्शन, उनकी सानिध्य, तो उनके साथ ऐसा होना तय है। या तो आपको भारी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा या फिर आपको भारी अनुकूलताएं मिलना शुरू हो जाएंगी। आपको इतनी अनुकूलताएं मिलेंगी, आप सोचेंगे नहीं, उससे पहले आपके कार्य हो जाएंगे। जो कार्य आपकी करने की मन में सोच रहे थे, वह कार्य आपके नजरों के सामने पहले ही होकर तैयार हो जाएंगे। और जो प्रतिकूलताएं आपके जीवन में आएंगी, सतत भजन तो वही करवाती हैं। राम नाम का जो असली जाप है, असली रसास्वादन है, वह प्रतिकूलताओं से ही मिलना शुरू होता है। ये सच्चे राम नाम के जापक और जिनकी इच्छा और जिनकी पूरी भावना प्रभु श्री राम जी की प्राप्ति की है, उनके जीवन में ऐसा होता है। सबसे पहले तो आपके अहंकार को तोड़ा जाएगा, यानी कि जिस चीज से आपका ज्यादा लगाव है, उस चीज को आप छोड़ नहीं सकते हैं और आपके अंदर उसके प्रति ईगो बैठा हुआ है, तो उस चीज को आपसे दूर किया जाएगा। ऐसी ऐसी घटनाएं आपके साथ होंगी जो आपको उस चीज को अपने से दूर करने के लिए विवश कर देंगी। भीषण से भीषण प्रतिकूलताएं आएंगी। हर कोई आपके विरोध में हो जाएगा। सब लोग आपके राम नाम के जाप को, आपकी पूजा पाठ को मिथ्या बताएंगे। सब लोग कहेंगे कि ये तो बाबाजी होने जा रहा है, ये अपने आप को इसने बर्बाद कर लिया है, ये अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेगा। क्या रखा है भगवान के नाम में? ऐसे ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे। उन प्रश्नों से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हंसते हंसते आपको उन प्रश्नों से आगे निकलना है और अपने जाप को कायम रखना है और यह सोचना है कि मेरे प्रभु श्री राम जी मेरे किसी पाप को काटने के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं या फिर मुझको कुछ सीख देने की कोशिश कर रहे हैं। संसार का जो असल है, जो सत्य है, सच्चे राम नाम के जापकों के सामने सबसे पहले नाम भगवान उसको दिखाते हैं। जिसको हम कहते हैं, जिस चीज से हमारा लगाव होता है, ये चीज हमारी है, ये मेरे लिए मर मिट सकती है, उसी चीज को आपको दिखाया जाएगा। ऐसी घटना आपके साथ घटित करवाई जाएगी कि देखो, कोई तुम्हारा नहीं है, सब स्वार्थ की दुनिया है। हर चीज आपके सामने, नजरों के सामने आ जाएगी। लेकिन जिनके जीवन में प्रतिकूलताएं नहीं आ रही हैं, तो अभी आप समझ लीजिए आपका जाप ठीक नहीं चल रहा है। जो लोग भीषण से भीषण प्रतिकूलताओं में भी आगे बढ़ते जाते हैं, राम नाम का जाप करते जाते हैं, फिर एक दिन वह संसार में पूजे जाते हैं। जिन लोगों ने अपनी जवानी को भगवान के नाम किया है, उनके नाम के अधीन किया है, उन लोगों का बुढ़ापा भगवान काटने के लिए स्वयं आते हैं। मेरे श्री राम जी अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं होने देते हैं। आपकी हर तरह से सहयोग करते हैं, हर तरह से आपको योग्य बनाया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है, आपको अनुभव कराए जाते हैं, फिर उसकी परीक्षा ली जाती है। अगर आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको आगे की स्टेज में ढकेल दिया जाता है। इस जीवन से मुक्ति मिलना आसान है क्या? आसान होता तो सभी मुक्त हो गए होते। मुक्त वही होते हैं जो परमात्मा का सच्चे मन से ध्यान करते हैं, सच्चे मन से उनको अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं, उनके लिए जीते हैं, उनके लिए ही मरते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में सफलता को हासिल करते हैं, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। तो अगर आपके जीवन में प्रतिकूलताएं आ रही हैं, तो आप उन्हें भगवान की दी हुई कुछ कृपा समझो।
जो प्रतिकूलताओं में भी बड़ी सी बड़ी विपत्ति में ही कृपा का अनुभव करने लगता है, तो आप समझ लीजिए कि यह भगवान कुछ आपसे अलग करवाना चाहते हैं। जिन प्रतिकूलताओं से आपका भगवान के प्रति भाव जागृत हो रहा है, भगवान की पूजा पाठ में मन लग रहा है, तो वह प्रतिकूलताएं नहीं है, वह अनुकूलता है। वह आपके जीवन को बदलने के लिए आपके जीवन में वो घटनाएं घटित हो रही हैं। लेकिन जिन घटनाओं से आपके जीवन में, आपकी दैनिक दिनचर्या में भगवान से दूरी बनती जा रही है और आप सांसारिक चीजों में पिसते जा रहे हैं, भगवान का आपको ख्याल नहीं आ रहा, बल्कि भगवान से आप गाली देते हैं, भगवान को आप बुरा भला कहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका कोई बड़ा से बड़ा पाप उदय हुआ है जो आपको इस संसार में ढकेले हुए है। और इसके विपरीत अगर आप पे कृपा हो रही है, नाम जाप में मन लग रहा है, भगवान के सामने आप रोने लगे हैं, भगवान को आप अपना मानने लगे हैं, तो आप समझ लीजिए कि प्रभु श्री राम जी आपको अपनाने लगे हैं, आपकी पूजा को स्वीकार करने लगे हैं, आपके राम नाम के जाप को स्वीकार करने लगे हैं और आपके जीवन में कुछ वैसा करना चाहते हैं जिससे कि आप जन कल्याण करने के योग्य बन सकें, औरों को भी आप सद्मार्ग दिखा सकें, औरों को भी आप राम नाम के जाप से जोड़ सकें। क्योंकि कलयुग में केवल नाम ही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो मेरे प्यारे श्री राम जी के भक्तों, ऐसा आपके साथ होता है तो आप घबराएं ना, डट कर उस मुसीबत से बड़ी समस्या का सामना करें, प्रभु पर भरोसा रखें, भगवान पर विश्वास रखें, जीत आपकी ही होगी। जय सिया राम, जय हनुमान।